एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो भर्तियां आई हैं उसमें परीक्षा तिथि को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। आज भी एक नोटिस जारी हुई है। इस नोटिस में देखेंगे क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सभी विद्यालयों को आदेश जारी किए गए हैं परीक्षा तिथि फाइनल करने से संबंधित, और बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सारी चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप लोग ये नोटिस देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि नोटिस में है क्या, इसके बाद हम नोटिस को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो EMRS का एग्ज़ाम होना है, ये एग्ज़ाम कौन करवाएगा? ये एग्ज़ाम करवाएगा CBSE इसकी परीक्षा एजेंसी है EMRS की एग्ज़ाम करवाने के लिए। ठीक है, अब CBSE तो परीक्षा एजेंसी हो गई, तो इस एग्ज़ाम कहाँ करवाए जाएंगे? स्कूल करवाए जाएंगे विद्यालयों में, क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षा है आपकी होनी है तो सीधे तौर पर कॉलेजों को और जो स्कूल है उनको एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। तो ये जो स्कूल हैं अलग अलग बोर्ड के हैं, ये स्टेट बोर्ड के भी हैं, CBSE बोर्ड के भी हैं, ठीक है, ICSE बोर्ड के भी हैं। अगर संस्थावार करें तो ये KVS के भी विद्यालय हैं, गवर्नमेंट के और जो है स्टेट के भी विद्यालय हैं। तो यहाँ पर बात ये है कि KVS कहें या कहें हम लोग CBSE जो परीक्षा है 4 डेट में करवाना चाहता है। वो 4 डेट कौन कौन सी हैं? 16, 17, 23, 24 दिसंबर 2023। इन 4 तिथियों में CBSE एग्ज़ाम करवाना चाहता है। और जब CBSE ने स्कूलों को आदेश जारी किए कि इन डेट में बताइए आप खाली हैं या नहीं खाली है, इन डेट में हम एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं हमारे इसका, तो कई सारे जो विद्यालय हैं वो राजी हो गए। लेकिन KVS के जो विद्यालय हैं वो इन चारों डेट में परीक्षा करवाने के लिए राजी नहीं हुए। ठीक है, तो KVS के विद्यालयों का कहना है कि जो ये 4 डेट है इसमें से 16 तारीख और 23 तारीख इन 2 दिन सैटरडे पड़ रहा है, तो सैटरडे तो विद्यालय खुले रहेंगे। तो ऐसे में जब विद्यालय खुले रहेंगे तो परीक्षा कैसे करवाई जा सकती है? तो बहुत सारे KVS विद्यालयों ने एग्ज़ाम सेंटर लेने से मना कर दिया, और CBSE चाहता कि इन डेट में एग्ज़ाम करवाया जाए क्योंकि भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से कंप्लीट करनी है। तो जब मना कर दिया तो CBSE के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो CBSE ने 20 अक्टूबर को एक पत्र लिखा KVS के हेडक्वार्टर के लिए, ठीक है, और उसमें अनुरोध किया कि ऐसी समस्या है कि कई सारे KVS विद्यालय हैं जो इन तारीख में एग्ज़ाम डेट को मना कर रहे हैं, और कई ऐसे विद्यालय हमें चाहिए जहां पर परीक्षा सामग्री को वहां पर संकलित करना होगा, वहां पर स्टोर करना होगा, सुरक्षित व्यवस्था चाहिए उसके लिए पर्याप्त। ठीक है, तो ये 2 चीज़ जो है CBSE ने KVS के हेडक्वार्टर को बताई, और KVS के हेडक्वार्टर की तरफ से ये देखिए आज पत्र जारी किया गया है जो कि सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय, ठीक है, दिख रहा होगा, मुख्यालय नई दिल्ली की तरफ से पत्र है, और सभी डिप्टी कमिश्नर को जारी किया गया है जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के हैं। ऑल रीजनल ऑफिसेस, सभी पूरे देश में जितने भी रीजनल ऑफिस है सभी के लिए डिप्टी कमिश्नर के लिए पत्र जारी किया गया है। और यहीं पर यह बात बताई गई है कि कंडक्ट ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एग्जामिनेशन, और यहाँ पर देखिए बताया गया कि CBSE द्वारा हमें इन्फॉर्म किया गया है कि एकलव्य मॉडल विद्यालयों की शिक्षक भर्ती नॉन टीचिंग स्टाफ का एग्ज़ाम जो है 16, 17, 23, 24 दिसंबर को होना है। 43 शहरों में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। चूँकि 16 और 23 दिसंबर को 4th सैटरडे है, ठीक है, 3rd सैटरडे और 4th सैटरडे, तो ये वर्किंग डेज हैं। इस वजह से ये एग्ज़ाम 17 और 24 को करवाया जाए, ऐसा KVS की तरह आप लोगों द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर की तरफ से कहा गया, आदेशित किया गया है, अतः आप सभी को ये निर्देश दिया जाता है कि जो KVS का एग्ज़ाम है वो निर्धारित जो शेड्यूल है उसी में करवाया जाए, और इसके लिए कोऑपरेट करने के लिए देखिए कहा गया है कि सभी जो विद्यालय हैं वो CBSE का कोऑपरेट करें, और जो CBSE द्वारा डेट बताई गई है उसी डेट में एग्ज़ाम करवाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया देखिए कि कई ऐसे विद्यालय जहाँ पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंशियल मटेरियल को जो है वहाँ पर रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा।
तो ऐसे में उसके लिए भी पर्याप्त जो सहूलियत है, पर्याप्त कोऑपरेशन है वो किया जाए सीबीएसई का, ठीक है। और संलग्न के रूप में यहाँ पर सीबीएसई का पत्र भी दिया गया है और जो और चीज़ें हैं वो भी इसके साथ अटैच की गई हैं। तो कुल मिलाकर के ये केवीएस की तरफ से, हेडक्वार्टर की तरफ से पत्र जारी किया गया सभी विद्यालयों के लिए आपका एग्ज़ाम करवाने से संबंधित है। पूरा मैटर मैंने आपको बता दिया। अब आप कहेंगे कि ये नोटिस कहाँ मिलेगी, तो ये नोटिस अभी आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगी क्योंकि ये इंटरनल नोटिस होती है, पब्लिक नोटिस नहीं है। जाहिर सी बात है, ये देखिए केवीएस हेडक्वार्टर की तरफ से नोटिस और सभी डिप्टी कमिश्नर के लिए नोटिस है। तो जो केवीएस में इंटरनली जुड़े हुए हैं, जैसे कि वहाँ जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं और जो वहाँ पर, उनके पास ये नोटिस मिल जाएगी। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी नोटिस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस ढूंढ करके परेशान मत करना, खुद ना परेशान होना और फर्जी कमेंट भी ना करना। अभी केवीएस की डेट फाइनल होने को लेकर के बात चल रही है और जब ये डेट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी, सब कुछ पक्का हो जाएगा, उसके बाद ये नोटिस आपको वेबसाइट पर मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहिए। एग्जाम आपके दिसंबर में होना पक्का है, संभवतः 99% श्योर है कि इसी डेट में आपका एग्जाम करवाया जाएगा। बाकी केवीएस के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं तो एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक पर आपको टीजीटी और अन्य कई सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।